मैं बिखर गई थी ये बहुत गलत है। जब पिता को लेकर परेशान हो गई थी मुमताज, उठा लिया था बड़ा कदम। फिल्मी दुनिया की चटपटी खबरें कैसे बाहर आती थी, ये सवाल लोगों के मन में आज के दौर के लिए नहीं बल्कि उस दौर के लिए है जब ना तो मोबाइल फ़ोन हुआ करते थे और ना ही सोशल मीडिया पर कोई जरिया जिससे पल भर में कोई खबर वायरल हो जाए। सिनेमा प्रेमियों के लिए ऐसी चटपटी खबरें प्रमुख मैगजीन के साथ कहीं अखबारों की सुर्खियां बनती थी। कई बार सिर्फ अफवाह तो कई बार खबरें सही साबित होती थी। 60-70 के दशक में कुछ खबरों ने तो मुमताज का भी जीना मुश्किल कर दिया था, हराम कर दिया था, जिसके बाद उन्हें कोर्ट का रुख करना पड़ा था। जी हाँ, क्या है ये माजरा, चलिए बताते हैं। दरअसल मुमताज 1960 और 1970 के दशक में सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक थी। उन्होंने राजेश खन्ना और जितेंद्र समेत कई बड़े सितारों के साथ काम किया, जबकि उनका काम उनके लिए बोलता था। लेकिन एक बार उन्हें लेकर एक ऐसी खबर सामने आई जिसके बाद एक्ट्रेस की जिंदगी में नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मच गई है। जी हाँ, देवयानी चौबल, जिसका 70 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा में खौफ था। देवयानी चौबल पेशे से पत्रकार थीं और सिनेमा की दुनिया में गॉसिप पत्रकारिता का चलन देवयानी ही लेकर आई थी। उन्होंने एक बार मुमताज को लेकर कई किस्से कहानियां लिखी। सब कुछ पढ़कर वो खून के घूंट पी रही थी, लेकिन वो एक बार देवयानी के एक्टर के पिता को लेकर एक ऐसा दावा किया, फिर मुमताज गुस्से से आग बबूला हो गई और कोर्ट पहुंच गई। जी हां, दरअसल देवयानी चौबल ने अपने कॉलम में ये दावा किया था कि मुमताज के पिता नहीं हैं। उन्होंने मुमताज पर एक कॉलम लिखा और उन्होंने लिखा, मैंने मुमताज के बैकग्राउंड के बारे में कभी नहीं सुना है। हमने मुमताज की मां नाज के बारे में लगातार सुना, लेकिन उनके पिता के बारे में कभी भी नहीं सुना गया। एक डॉक्यूमेंट्री निर्माता के दौरान मुमताज से इस बारे में पूछा तो उन्होंने खुद इस किस्से का जिक्र किया था। मुमताज ने कहा, हाँ मैंने किया, मैं कई सालों से बर्दाश्त कर रही थी और मुझे लगता है कि आप ये बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैंने इसके बारे में सोचा। मैंने सोचा कि चलो कुछ करते हैं, कुछ रोमांचित करते हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या इस दावे ने उन्हें दुख पहुंचाया, मुमताज ने इसे स्वीकारा और कहा कि मैं बहुत बिखर गई थी, ये बहुत गलत है। वो सोचते हैं कि ये उनका व्यवसाय है, वो सिर्फ अपनी पत्रकारी बेचना चाहते हैं। हालांकि उन्हें अदालत में आने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपको बता दें, क्योंकि देवयानी जिस पत्रिका के लिए काम करती थी उसने मुमताज और उनके परिवार से माफ़ी मांग ली थी। इस पर भी मुमताज ने क्लियर किया। उन्होंने कहा था कि पत्रिका और देवयानी ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी, मैंने उन्हें माफ़ कर लिया। अगर कोई मेरे साथ गलत करता है तो इसका एहसास होता है तो मैं माफ़ करने के लिए तैयार रहती हूँ, लेकिन मैं कभी भी बकवास बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो मुमताज़ बहुत ज़्यादा भड़क गई थी। एक दूसरे इंटरव्यू में मुमताज़ ने बताया था कि जब मेरे पिता को ये पता चला तो उन्होंने मेरे से बात की। वो हैदराबाद में रहते थे। उन्होंने मेरे से वादा किया कि मैं इस बात को गलत साबित करके रहूँगा। एक्ट्रेस ने बताया था कि मेरे पिता ने कहा था कि हम कोर्ट में जाएंगे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही बॉलीवुड के चटपटे और दिलचस्प किस्सों के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।